एस्ट गुरु चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको पंचम स्थान पे शुक्र क्या करते हैं, आपके ऊपर जीवन भर कैसा असर डालते हैं, शुक्र के प्रभाव से पूरी तरह से अवगत कराएंगे। परंतु आप धैर्य रख कर के हमारे सारे पिछले ज्योतिष के मतों के विद्वानों का जो अनुभव है उसको ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर देखिएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पंचम स्थान शुक्र है। पंचम स्थान होता क्या है? रियलिटी में पंचम स्थान पुत्र भाव कारक है, पंचम स्थान विद्या का भी कारक है और गुप्त मंत्रणाओं का भी कारक है। पंचम स्थान हमें बहुत कुछ देता है। चलिए, हम इससे पहले आपको बता दें कि पहले विभाग में हमने शुक्र के स्वभाव के बारे में एक वीडियो दी है, वो मैं आपको लिंक में दे दूंगा। और दूसरे घर से, तीसरे घर से और चौथे घर से शुक्र का प्रभाव क्या होता है वह वीडियो भी मैं आपको दे चुका हूँ। तो नंबर से आपको सारे ग्रहों का पता चलेगा। हाँ, आपके अपने विचारों का हमें इंतज़ार रहेगा, तो पूरा धीरज पूर्वक विद्या को ग्रहण करना चाहिए। और यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो अति आवश्यक है। कहते जिस मनुष्य के पंचम स्थान में शुक्र न हो, इसे पुत्र के होते हुए भी सपुत्र होने का फल प्राप्त नहीं होता, जिससे द्रव्य प्राप्ति नहीं होती, उस उद्योग का भी कोई लाभ नहीं होता। यदि उत्तर फल अर्थात होने वाले फल नहीं है तो मंत्र जप और उत्तम भोजन का क्या लाभ है? काव्य बनाने में शक्ति नहीं है तो उस अध्ययन से भी क्या फल है? अर्थात पांचवा शुक्र हो तो पुत्र सुख, द्रव्य प्राप्ति, शुभ फल और उत्तम कवित्व शक्ति उसे प्राप्त होती है। संक्षेप से तात्पर्य है कि अच्छे पुत्र होते हैं, विशेष प्रयास न करने पर भी धन मिलता है, मंत्र और मिष्ठान्न प्राप्त होते हैं, कविता करने की शक्ति अच्छी आती है। यह शुभ प्रभाव पंचम भावगत शुक्र का है। परंतु प्रिय बंधुओं, अब पंचम स्थान में शुक्र किस राशि का है, इसका बड़ा महत्व है। और पंचम भाव में शुक्र किसी दुष्ट ग्रहों से देखा तो नहीं जाता, पापी ग्रहों से दृष्ट तो नहीं है, अथवा कितनी राशि अंश कला पर है इसका भी असर देखेंगे हम। सदैव एक ग्रह अच्छा और बुरा रूप धारण कर लेता है। कब? जब उसकी अवस्था नीच उच्च की मध्यम उत्तम हो जाती है, तब। खैर चलिए, जीवनाथ महाराज क्या कहते हैं, बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं। पंचम स्थान के शुक्र के ऊपर उनकी टिप्पणी क्या है? उन्होंने कहा, जिस मनुष्य के जन्म समय में शुक्र पंचम स्थान में हो, उसे शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति और सहसा प्रचुर अधिक से अधिक धन प्राप्त होता है। मंत्र के जप से सर्व प्रकार की सिद्धि होती है। लोगों के मध्य में कविता करने की, जनसमूह के अंतर्गत कविता करने की कला और शक्ति प्राप्त होती है और सदा मिष्ठान्न भोजन का सुख मिलता है ऐसे लोगों को जिनका पंचम स्थान पर शुक्र हो, ऐसा जीवनाथ जी ने कहा। अच्छा, इसी जगह पर नारायण भट्ट जी ने पंचम स्थान के शुक्र के ऊपर क्या कहा है? नारायण भट्ट जी ने पंचम स्थान पर पुत्र प्राप्ति होती है ऐसा कहा है, लेकिन जीवनाथ ने विशेषतः शीघ्र पुत्र प्राप्ति पंचम शुक्र का फल है ऐसा कथन किया। नारायण भट्ट के अनुसार उद्योग का फल धन प्राप्ति आवश्यक फल है, परंतु जीवनाथ के अनुसार पंचम शुक्र के होने से सहसा प्रचुर धन प्राप्ति होती है। इस तरह स्वल्प मतभेद है। इसी पर कल्याण वर्मा सारावली में लिखे हैं पंचम स्थान के शुक्र के ऊपर कि यदि पंचम स्थान में शुक्र हो तो जातक सुखी, पुत्रवान, मित्रों से युक्त, विलासप्रिय, अतीव्र धन संपन्न और हर प्रकार से वस्तुओं से परिपूर्ण तथा राजमंत्री और न्यायाधीश होते हैं। और इसी पर बराह मिहिर ने पंचम स्थान के शुक्र के ऊपर अपनी टिप्पणी दी है। कहते हैं कि पुत्र बहुलम, वशिष्ठ ने पुत्र बहुलम कहा है। यदि पंचम भावगत शुक्र हो तो जातक सुखी होता है और बहुत पुत्र होते हैं, अर्थात कन्याओं की अपेक्षा पुत्र संख्या में अधिक होते हैं। यानी पंचम सुख, पंचम शुक्र पुत्र और
जो है कन्याएं दोनों प्रकार की संतान देता है। ठीक है। वैद्यनाथ ने पंचम शुक्र के ऊपर अपनी टिप्पणी दी है कि यदि शुक्र पंचम भाव में हो तो जातक सुपुत्रवान, धनी, सौंदर्य संपन्न, सेनापति और घोड़ों का पति होता है। और इसी पर पंचम स्थान के शुक्र के ऊपर गर्गाचार्य क्या कहते हैं, गर्ग संहिता में गर्ग कहते हैं कि पंचम भाव में शुक्र के होने से जातक पुत्र युक्त, विविध प्रकार के सुखों का उपभोक्ता, अत्यंत धनी, पंडित, मंत्री अथवा न्यायाधीश होता है। बृहद यवन जातक का मत है कि पंचम स्थान के शुक्र से जन्म कुंडली में पुत्र भाव में हो जिसका, तो जातक कविता और कलाओं से सर्वथा कुशल और निपुण होता है, धन धान्य पुत्र तथा वाहनों से संपन्न होता है। ऐसा व्यक्ति राजा द्वारा सम्मानित होता है। वहीं पर पंचम स्थान के शुक्र के ऊपर ढूंढीराज महाराज का कहना है कि यदि शुक्र पंचम भाव में बैठा हो तो जातक संपूर्ण काव्य कला को जानने वाला, पुत्र, वाहन तथा धन धान्य से संपन्न और राजा से आदर पाने वाला होता है। यहाँ पर काशीनाथ जी ने भी अपनी एक टिप्पणी कर दी पंचम स्थान के शुक्र के ऊपर, कहा कि पांचवें स्थान में हो जातक का शुक्र तो समृद्धिवान बनाता है, सुंदर, सदैव उन्नत, सैकड़ों पुत्र और पुत्रियों से युक्त होता है। खैर वर्तमान समय तो सैकड़ों के लिए तो ठीक नहीं है, परंतु सुख के विषय में हम ये कह सकते हैं कि एक ही हो लेकिन बहुत सारा सुख मिले। तो यहाँ पर सुख का तात्पर्य है बहुत से। यही विचार मानसागर में पुत्र के बारे में कहा गया कि पंचम भाव में शुक्र हो तो जातक बहुत पुत्र वाला, जमाई से पूजित, बहुत धन वाला, गुणी तथा श्रेष्ठ नेता होता है। काम क्रीड़ा में निपुण स्त्रियां इसे प्यार करते हैं, वह ये विलासिनी स्त्री का पति होता है। और मानसागर ये भी लिखता है कि पुत्र संख्या में बहुत होते हैं, कन्याएं भी होती हैं, इसलिए जातक को दामादों के सत्कार में व्यस्त रहना पड़ता है। पंचभाव स्थिति शुक्र ऐसे जातक को जन्म देता है जो गांव का नेता, देश का नेता और राजनीतिज्ञ होकर प्रजा के लिए हितकर हो सकता है। यही नहीं, प्रत्युत कूटनीतिज्ञ भी हो सकता है। जयदेव जी ने टिप्पणी की पंचम स्थान के शुक्र के ऊपर कि पंचम भाव में शुक्र के होने से जातक अनेक शास्त्रों का ज्ञाता होता है। जातक बहुत धनवान, बहुत पुत्रवान, सुखी और मान सम्मान से युक्त तथा दानी होता है। यहाँ पर मंत्रेश्वर ने भी अपनी टिप्पणी पंचम भाव के ऊपर की है शुक्र के बारे में कि यदि शुक्र पंचम भाव में हो तो जातक पूर्ण धनयुक्त, राजा के समान वैभव वाला, पुत्र सौख्य से युक्त और स्वयं बहुत बुद्धिमान होता है। तो वहीं पर गौरी जातक ने भी पंचम भाव के शुक्र के ऊपर अपनी बात कही। क्या कहते हैं कि शुक्र के पंचम भावगत होने से जातक बहुत कन्याओं का पिता होता है, ये धनी भी होता है किंतु कीर्ति रहित होता है। दरअसल शुक्र विलासी ग्रह है, राग, रंग और विलासिनी तथा कामुकी स्त्रियों का प्यारा ग्रह है। अतएव इसके प्रभाव में उत्पन्न जातक परिस्त्रीग्रामी होने से यशोहीन हो जाता है। तो यहाँ चरित्र नहीं तो वहाँ पर कीर्ति की संभावना क्यों कर की जाए भाई। बहुत कन्याओं में से कोई दुश्चरित्रा भी निकल जावे तो अपयश और अपकीर्ति आवश्यकता स्वाभाविक है। तो इसलिए अपकीर्ति के बारे में कह दिया, कीर्ति रहित गौरी जातक ने। स्पष्ट है भाई। अच्छा चलिए, जागेश्वर ने भी पंचम भाव के ऊपर टिप्पणी की है कि पंचम भावगत शुक्र का जातक धनी, विद्वान, कवि और लेखक होता है। इसके पुत्र राजा द्वारा सम्मानित होते हैं और ये प्रतापी जीव होता है। ठीक है। हम यहाँ पर उन विद्वान का भी मत लेते हैं, हरिवंश जी का। हरिवंश कहते हैं कि अगर जातक के पंचम भाव में शुक्र हो तो ये विद्वान, कवि, राजनीतिज्ञ, उत्तम तथा विश्वसनीय मित्र, धार्मिक, कर्मठ, सुंदर, भाग्यवान, उपभोग और अलंकार प्राप्त करने वाला होता है। स्वलंकृता सुविद्या सुकाव्य कौशलम पुमान, इसे बहुत पुत्रों का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब भृगुसूत्र का कहना क्या है पंचम भृगु के शुक्र के ऊपर। कहते हैं कि पंचम भाव का शुक्र जातक को कवि, मंत्री और सेनापति बना देता है। ये जातक माँ का सेवक और दादी को देखने वाला होता है। ये प्रौढ़ बुद्धि होने से, यानी कि इसके अंदर बुद्धि जैसे वृद्धों के अंदर बुद्धि होती है, सजग बुद्धि होती है, वैसे बुद्धि होती है इसमें। काव्य कर्तृत्व शक्ति संपन्न होता है, इसमें कल्पना शक्ति प्रबल होती है।
और इसे तरुणा स्त्री तथा पुत्रों का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये राजा द्वारा सम्मानित होता है। ये सुज्ञ होता है, यानी कि हर एक चीज़ के बारे में इसको ज्ञान होता है। इसकी स्त्री सदैव प्रसन्न रहती है। ये व्यवहार चतुर और न्यायप्रिय तथा न्यायपरायण होता है। यदि ये पंचम शुक्र पापी ग्रह के साथ हो और पाप ग्रह के क्षेत्र यानी राशि में हो, शत्रु क्षेत्री हो व नीच राशिगत हो तो जातक बुद्धि जड़ अर्थात मूर्ख होता है। इसके पुत्रों का मरण होता है। यदि ये शुक्र शुभ संबंध में हो तो जातक मतिमान और नीतिमान होता है। ये जातक वाहनों से समृद्ध होता है, अर्थात इसे गाड़ी घोड़ा हाथी स्कूटर मोटर आदि वाहनों का सुख रहता है। ठीक है, चलिए अब पाश्चात्य मत को ले लेते हैं। पंचम भाव के शुक्र के ऊपर पाश्चात्य मत क्या कहता है? ये कहता है कि वैभवशाली होता है और स्त्रियों में आसक्त रहता है। इसे पुत्रों से कन्याएं अधिक होती हैं। ये साहसी और विद्याभिलाषी और विजयी होता है, पाश्चात्य मत कहता है। ये शांत चित्त तथा दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा का प्रकांड उदाहरण होता है। व्यवहारी तथा लौकिक सुख प्राप्त करने वाला होता है। ये नाटक सिनेमा आदि देखने का शौकीन भी होता है। संतान बहुत होती है ऐसे जातकों के यहाँ। ये पंचम भाव का शुक्र बलवान हो तो सट्टा लॉटरी द्यूत आदि से आकस्मिक धन लाभ करवाता है। पहली संतान पुत्र हो या कन्या बहुत सुंदर और आकर्षक होती है। ये संतति ललित कलाओं में अभ्यास रखती है और यदि शुक्र शनि और मंगल से पीड़ित हो तो अशुभ फल जरूर दे देता है। ठीक है, ये तो रही उन प्राचीन मतों की बातें। और अब हम देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति क्या है। विचार और अनुभव के तहत देखा गया है कि पंचम भावगत शुक्र का फल शुभ होता है। ऐसा प्रायः सभी ग्रंथ लेखकों ने भी कहा। ये बात उद्धरणों से साफ हो जाती है। नितांत शुभ फल ही होता है और अशुभ फल कभी होता ही नहीं। ऐसा कहना युक्ति युक्त नहीं होगा। कई दफ़ा अशुभ फल ही अनुभव में आता है। यदि अशुभ है तो कब होगा? अच्छा, यदि शुक्र पुरुष राशि में हो तो पुत्र होते हैं। कन्या एक ही होती है और ये कन्या भी कई पुत्रों के अनंतर होती है और कभी एक भी कन्या नहीं होती। यदि शुक्र मेष सिंह और धनु राशि में होता है तो इस शुक्र के प्रभाव में उत्पन्न व्यक्ति अर्ध शिक्षित होते हुए भी विद्वान माने जाते हैं। ये लोग आराम पसंद होते हैं। खर्चीले होने से पैसा बचता नहीं है जिसका पंचम शुक्र हो। आर्थिक कष्ट में ग्रस्त रहते हैं। इनकी प्रसिद्धि नट के रूप में होती है, नचनिए गवैये के रूप में होती है, ऐसा बताया जाता है। नट 36 साल तक अस्थिर मतलब अनस्टेबल रहते हैं, अस्थिरता में रहते हैं। बहुत कामुक होने से इनके बहुत कामुक होने के कारण पत्नी व्रत होते हुए भी पर स्त्रियों में से अवैध संबंध रखते हैं। ये तो बिल्कुल सत्य है, देखा गया है। संतति हो या ना हो, ये लोग संतति से निरपेक्ष होते हैं। कोई इच्छा नहीं करते, बस उनका भोग पूरा होना चाहिए। जिनका पंचम भाव का शुक्र मिथुन तुला और कुंभ राशि में होता है, ये लोग पूर्णतया शिक्षा प्राप्त करके BA MA आदि उपाधियां प्राप्त करते हैं और ये बहुत कामुक भी होते हैं और विद्वान भी होते हैं। ये शिक्षक, प्राध्यापक और लेखक भी होते हैं। इन्हें संतति सुख नहीं होता और इन्हें ग्रंथों के कारण कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इनकी संतति ग्रंथ ही होते हैं। इन्हें एक ही अभिलाषा होती है और वो ये कि इनकी स्त्री बुद्धिमती, सुशिक्षित तथा मित्र सम्मिता हो। ऐसा नहीं है तो उदासी छाई रहती इनके चेहरे पर। यह योग स्त्रियों को कष्टकारक होता है। मासिक धर्म के विषय में ये योग हानिकारक रहता है। प्रदर आदि रोग तथा बंध्यात्व होता है, मानी बांझपन रहता है। कर्क, वृश्चिक, मीन एवं वृष, कन्या तथा मकर राशियों में ये शुक्र हो तो जातक विज्ञान संबंधी उपाधियां BSc आदि प्राप्त करते। कन्या संतति अधिक होती है। पुत्र या तो होते ही नहीं अथवा होकर मर जाते हैं अथवा बुढ़ापे में कहीं एक पुत्र होता है। ये लोग स्त्री जित नहीं होते। इनका व्यवहार अपनी स्त्री के प्रति भी अनासक्ति का होता है, मतलब आसक्त नहीं होते, खास ज़्यादा नहीं। घर में इनका व्यवहार मुसाफिरों जैसा होता है, आए और चले गए। ये अपने में अपने काम धंधों में मग्न रहते हैं। लोगों की तरफ इनका ध्यान होता ही नहीं। पंचम शुक्र जातक को अवैध स्त्री सुख प्राप्त करने की इच्छा 20वें साल से ही पैदा कर देता है। ठीक है, तो पुरुष राशि का शुक्र हो तो स्त्रियों के प्रति आदर भाव होता है। स्त्री राशि का शुक्र विवाह को सबल बनाता है। संतति आराम पसंद होती है, अतएव दरिद्री होती है इनकी संतान। तो स्त्री राशि का शुक्र होने से
स्त्री के बारे में विशेष आदर और प्रेम नहीं होता। पंचम भावगत शुक्र होने से द्विभार्या योग भी संभव, यानी द्विभार्या का मतलब होता है दो पत्नियों का। तो ये रहा पंचम स्थान के शुक्र के बारे में पूरा फलादेश। आपकी कुंडली में कैसा है आप मुझे अपने शुक्र के बारे में ज़रूर बताइएगा। मेरा किसी के ऊपर टिप्पणी करने का मत नहीं है, सिर्फ बताने का मत है। ज़्यादा ना कहते हुए बस आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। और अगली वीडियो में छठे स्थान का शुक्र क्या फल देता है, जीवन में कैसा रंग लाता है, बदनामी देता है, अच्छाइयाँ देता है, बुराइयाँ देता है, इन सभी बातों के बारे में देखना जानना मत भूलिएगा। और ज्योतिष के बारे में लगातार चलते रहिए, सीखते रहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। तो बस लेते हैं विदा आप सभी से, नमस्कार।